हाँ, हिंदी साहित्य 12वीं हम सेट 3 देख रहे हैं। तिरिछ किसका प्रतीक है? तिरिछ एक विषैला जीव है। इसकी तुलना हमारे समाज में जो आजकल के लोग हो गए हैं, मनुष्य हो गए हैं विषैला, उससे तुलना किया गया है। आजकल हमारे समाज के लोग ऐसे हैं, उस तिरिछ से भी ज़्यादा विषैला है। भाई भाई को लड़वाते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, पैर खींचने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग को तिरिछ से संबोधन किया गया है। तुलसी की भूख किस वस्तु की है? तुलसीदास की भूख प्रभु राम से भक्ति की है, प्रभु राम से मिलने की है, उनसे उनके प्रेम का भूखा है। इसी मुझे भक्ति रूपी अमृत का पान कराकर क्षुधा की तृप्ति कराए, ऐसा कहते हैं। मतलब तुलसी की भूख प्रभु राम के प्रेम की है, ये मेन बात है। हरिचरण को हरचरणा क्यों कहा गया है? हरिचरण का तत्सम है, उसी का तद्भव रूप है हरचरणा। इसका रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक बाद में इसका प्रयोग किया है। इससे तद्भव शब्दों के प्रयोग से जनमानस में, लोगों में थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को, इसीलिए हरिचरण को हरचरणा कहा गया है, लोकप्रियता बढ़ने के लिए और लोगों को समझ में आए, सरल भाषा हो गया हरचरणा। इसीलिए अधिनायक का क्या अर्थ है? अधिनायक कवि के अनुसार अधिनायक आज बदलते हुए तानाशाह है। आज जो हमारे राजा है, मंत्री है, संतरी है, पीएम है, सीएम है, वो हमारे क्या है? अधिनायक है। वही है, उसका रौब चलता है। वो जो चाहते हैं करते हैं, वादा कुछ करते हैं, वहां जा करके कुछ और करते हैं, उसी को अधिनायक कहा गया है। आगे है, उत्सव का क्या अर्थ है? उत्सव का अर्थ है किसी विशेष अवसर पर आनंद मनाना, खुशी मनाना। आप कोई पार्टी करते हैं, उत्सव मनाते हैं। पावन त्योहार है, वो सब मनाते हैं, पावन त्योहार मनाते हैं, वो सब भी उत्सव है। तो ये हार जीत कविता में शासक वर्ग जीत क्या रहा है, उसी के उपलक्ष्य में जनता उत्सव मना रही है, ये सेंस है। करवक का क्या अर्थ है? करवक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। कवि के कहने के अनुसार कविता कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं, कोई भी जो कविता कवि लिखते हैं ना, वह कविता कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप ही लिखा जाता है। करवक में मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए थे? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। हिंदी के प्रगतिशील कवि गजानन मानव मुक्तिबोध 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हुए थे, बीए की परीक्षा में। इसीलिए उसको जोड़ दिया गया कि मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए, तो बीए के परीक्षा में। मुक्तिबोध कौन? गजानन मानव मुक्तिबोध। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़क को सींचा जा रहा है, माने पानी पटाया जा रहा है, क्यों? यह अधिनायक कविता से ही लिया गया है। शासक वर्ग जो जीत के आ रहा है, धूल उड़े नहीं, इसीलिए पानी से सींचा जा रहा है, पानी को पटाया जा रहा है ताकि धूल उड़े नहीं। धूल उड़ेगा तो समस्या होगी। आगे है, बोधा सिंह कौन है? बोधा सिंह, उसने कहा था शीर्षक कहानी के, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। उसने कहा था कहानी में, सूबेदार जो हजारा सिंह है उसी का पुत्र है बोधा सिंह। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? दोनों दो देश के फौजी हैं, और जब ये दो देश के हो गए तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? विद्रोह, जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्रोह सत्य की खोज का आधार है। विद्रोह करना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है, और अगर आप गलती को सहते हैं तो कहा गया है ना कि असत्य सुनना, जुल्म सहना भी पाप है। अतः अगर कहीं पर कोई गलत है, कोई रूढ़िवादी परंपरा है, कोई जड़ परंपरा है, तो उसका मुकाबला, उसका विरोध करना चाहिए। विरोध करके ही जीवन में आप सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और गरिमा पा सकते हैं। प्रगीत क्या है? सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया गीत प्रगीत की विधा में रखा गया है। सिर्फ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के दृष्टिकोण से अगर कोई कविता लिखी गई, कोई कविता लिखा गया, वह प्रगीत कहलाता है। जय हिंद।